मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वह मुद्दा आज के समय में बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। मैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनें और मेरे किसी भी बात पे आप भरोसा ना करें, यकीन ना करें। ये इसलिए क्योंकि यह मेरा अपना अनुभव है, यह हमारा अपना ओपिनियन है। आप इसे सुने और आप इसे आत्मसात करें और आत्मसात करने के बाद आप इसे अपने अनुभव से जानें। मेरे किसी भी बातों को सही मत मान लें, क्या पता वो आपके नज़र से सही ना हो लेकिन मेरी नज़र से सही हो। इसलिए आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए जा रहा हूँ वह आज हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया हर जगह तरह तरह की बातें चलती हैं लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए ऐसा मुझे लगा और मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ इसका संबंध हमारे खान पान से है, हमारे फूडिंग हैबिट से है। हमारे खान पान का संबंध डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। आज भाग दौड़ वाली जिंदगी में कैसे यह हमारा खाना पीना हमें कंट्रोल कर रहा है, मतलब खाना पीना हमें कंट्रोल कर रहा है। वैसे खाना पीना तो कंट्रोल करता ही है हमें, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज जिस तरह से हमारा खाना पीना है यह गलत तरीके से हमें कंट्रोल कर रहा है। अब ये बात कैसे हुई? हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के पास हर वह संसाधन मौजूद है, हर वह संसाधन मौजूद है जिससे भारत कृषि करता है और कृषि में हर वह चीज उगाता है भारत के लोग जो दुनिया के किसी कोने में नहीं उगता है। हम यह भी जानते हैं भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है और यह मानसूनी जलवायु के कारण भारत में तरह तरह की कृषि होती है, तरह तरह के मसाले की खेती होती है। लेकिन पता नहीं लोग अच्छे खान पान को छोड़कर आज गलत खान पान की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। आप, हम सभी स्वाद के पीछे आपको पता होगा कि हमारे जीभ में ही स्वाद होता है। जीभ के आगे आगे स्वाद कलियां होती हैं, स्वाद कलियां जो स्वाद को परखने में हमारी मदद करती है, तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा आदि आदि। लेकिन मैं यह जानकर आश्चर्य रहता हूं या आश्चर्य हो जाता हूं, सरप्राइज्ड पूरी तरह से फुल्ली, जब मैं रास्ते में जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, फास्ट फूड की दुकानें, रेस्टोरेंट कैसे युवाओं से भरा हुआ है, हमारे युवाओं से। और युवाओं से पूछो तो वो कहता है कि इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ युवा ऐसे भी कहते हैं, कुछ लोग, हमारे दोस्त लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि इसे खाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पसीना निकल जाता है, सब हजम हो जाता है। हाँ ठीक है भाई, पसीना निकल जाता है, सब हजम हो जाता है, मैं इस बात को एग्री हूं, मैं इस बात पे एग्री हूं। लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात है कि अगर आपका पसीना निकल जाता है, सब हजम हो जाता है, ठीक है, हमारे अंदर के सिस्टम से आप भली भांति परिचित होंगे कि अंदर के सिस्टम में हमारा एक दिल है, हार्ट, हृदय, 2 किडनी हैं, लीवर हैं, अमाशय हैं, पित्ताशय हैं, ये हमारा मस्तिष्क जो न्यूरॉन्स से बना हुआ है। आपका गलत खान पान आपके पूरे अंदर के सिस्टम को हिला के रख देगा। लेकिन हम गलत खान पान के पीछे बस इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि उसमें स्वाद है। जो चीज बहुत अधिक स्वादिष्ट है जरूरी नहीं कि वह स्वच्छ हो, आपके शरीर के लिए पोषकदायी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छोटी आंत
भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण कर ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में अपनी ऊर्जा, मिली ऊर्जा को फैलाती है, पहुंचाती है और हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन हम वैसे भोजन खा रहे हैं जिसमें पोषक तत्व है ही नहीं। अब आप एक समोसे को लीजिए और इसके पोषक तत्वों की एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आप समोसे खा रहे हैं तो इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और यह हमें कितना पोषक तत्व देगा। आप पिज्जा को ले लीजिए, बर्गर को ले लीजिए, मैं मानता हूं कि इसमें टमाटर है, खीरा है, प्याज है, जिसमें पोषक तत्व तो हैं, हरी हरी सब्जियां हैं, लेकिन उसमें इसके अलावे और भी तो केमिकल्स हैं जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां यह बताकर बेच रही है कि यह आपके लिए हेल्पफुल है, आपके हेल्थ में कहीं से कोई नुकसान नहीं है, और आप उसको बड़ा चाव से खा रहे हैं। सरकार का भी इधर ध्यान नहीं है। सरकार को यह पता ही नहीं है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का कितना जरूरी, मतलब कितना ज्यादा जरूरी है, मतलब युवाओं से ही हमारा भारत आगे बढ़ेगा। सरकार को यह पता नहीं है। सरकार को टैक्स मिल रही है कंपनियों से, कंपनियां तरह तरह की चीजें बेच रही हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। मैं मार्केट का सामान खा के बीमार हो गया, सालों साल बीमार रहा। आप भी खा के देख लो, एसिडिटी, गैस, पता नहीं क्या क्या। आज भारत के अधिकांश अस्पतालों में बूढ़ों से ज्यादा बच्चे और युवा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वजह खान पान। इसे छोड़िए, छोड़ना होगा, नहीं छोड़ेंगे आपके पूरे सिस्टम को हिला के रख देगा ये। फिर आप भारत को कैसे आगे ले जाएंगे? थोड़ा सोचिए, कल्पना कीजिए। क्या आपको यहीं रुकना है? अरे आपको ज्ञानवान बनना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। सब कहते हैं भारत विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। क्या आपके इस तरह के खान पान से भारत विश्व गुरु बन पाएगा? आप खाते हैं मांस, मछली, ठीक चीज खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो मांस और मछली खा रहे हैं, क्या वह शुद्ध है? क्या वह प्राकृतिक है, नेचुरल है? नहीं। आप जो चिकन खा रहे हैं उसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा है केमिकल्स डालकर। आप जो मछली खा रहे हैं उसको ऐसे पाला जा रहा है, छोटे छोटे तालाब बनाकर, छोटे छोटे जगहों में पाला जा रहा है, बड़े बड़े केमिकल्स के माध्यम से, जहरीले केमिकल्स के माध्यम से उसको जल्दी बड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग स्वाद के पीछे पागल है और मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे चलता है। डिमांड है तो सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, अब वो सप्लाई चाहे जैसे भी हो। मेरा सीधा सीधा ये कहना है हमारे युवाओं से, सिर्फ हमारे युवाओं से ही नहीं बल्कि हम अपने बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं, बच्चों से भी कहना चाहते हैं, कृपया हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं मैं कि गलत खान पान को छोड़ दीजिए। गलत खान पान को आप छोड़ दीजिए। मुझे बहुत बुरा फील होता है, गलत खान पान से सबसे बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण को हो रहा है। दूसरा नुकसान, हमारे भारत के बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मानसिक दशा असंतुलित हो चुका है। लोग गलत खान पान के कारण मास्टरब्यूशन के पीछे पागल है, हस्तमैथुन के पीछे पागल है। जाके डॉक्टरों से पूछो तो कहेगा कि नहीं, हस्तमैथुन अच्छी चीज है, कीजिए, जी भर के कीजिए। फिर आइए आप मेरे पास अपनी कमजोरियां लेकर। हमारी दुकानें कैसी चलेगी? दवाइयों की फैक्ट्रियां कैसे चलेगी? उसे तो पैसे कमाना है, लोग पैसे के पीछे पागल हैं, स्वास्थ्य को तो ध्यान में रखेंगे नहीं। तो आपकी पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, और स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए आपको अपने भोजन पे ध्यान देना होगा। भोजन जरूरी है।
हम जानते हैं, लेकिन जरूरी के साथ साथ भोजन का अच्छा होना भी जरूरी है, स्वस्थ होना भी जरूरी है, स्वच्छ होना भी जरूरी है। जो प्राकृतिक रूप से हमें भोजन मिलता है वह भोजन ही करें तो बहुत ही अच्छा है। हम जीवन में आगे तभी बढ़ पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही भोजन करें। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में हम और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपका अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझ ले, आपका अपना राजा।